सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि क्या बौद्ध स्तूप का नकल करके शिवलिंग बनाया गया है? शिव की पूजा कब से हो रही है? देखिए, जो स्तूप है ना, वो बौद्धों का स्तूप नहीं होता है। स्तूप तो एक ढांचा है उसका, तो वो वैदिक काल से ही स्तूप बनते आ रहे हैं। बौद्धों का ही स्तूप है यह कहना उचित नहीं है। स्तूप शब्द स्वयं ही जो है वह संस्कृत का शब्द है, और बुद्ध तो 563 के आसपास माने जाते हैं। कुछ लोग 543 भी ईसा पूर्व मानते हैं। तो कहने का मतलब है कि स्तूप, जो बौद्ध स्तूप की बात है, तो वह भी तो बाद में बहुत बननी शुरू हुई। बुद्ध ने स्वयं ही वर्णन किया है कि पहले स्तूप बनाए जाते थे राजा महाराजाओं के, ऋषियों के। जहां तक शिवलिंग की बात है, तो शिवलिंग तो बहुत पहले का है, प्राचीन है। शिवलिंग के बहुत प्रमाण मिलते हैं, पुराने प्रमाण मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमाण मिलते हैं, और पूरा ऐतिहासिक काल में मिलते हैं, चाकोलिथिक पीरियड में मिलते हैं। तो भगवान शिव के तो पूजा के प्रमाण तो बहुत मिलते हैं। पशुपतिनाथ का जो है सील जो है मिला है हड़प्पा सभ्यता में, तो उसको पहचाना है सभी ने, इतिहासकारों ने। तो यह कहना कि वो उससे बना है, तो यह सही नहीं होगा। उड़ीसा के महानदी सभ्यता में भी प्रमाण मिले हैं। पाषाण के बनी हुई आकृतियां मिली हैं जो लिंग और योनि पूजा को दर्शाती हैं। ये धनगृताल में मिला है, धनगृताल में। उड़ीसा के बोलांगीर जिले से भी योनि और लिंगाकार जो है शैली के पाषाण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो ये गर्भाधान के प्रतीक हैं। उड़ीसा के बड़गांव से मिला है। ये सब जो है ना, ये पूर्व इतिहास के हैं। और उड़ीसा के बड़गांव वाला 3000 BC के आसपास का है। बलूचिस्तान में भी मिला है, जो अभी पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान, वहाँ भी शिवलिंग मिले हैं। वे भी करीब 2500 ईसा पूर्व के हैं। तो बुद्ध से बहुत पहले के हैं भाई। पिंडारा में भी मिला है, जो कि 600 से 300 BC जो है वह है, इतना पुराना है। मतलब पंचमार्क सिक्के भी मिले हैं, यानी ये जो सिक्के होते हैं ना, उसमें स्टाम्प जैसा मारा जाता था पुराने जमाने में। पंचमार्क सिक्के उसको कहते थे। तो उसमें जो है अंकित होते थे, कुछ छवियां अंकित की जाती थी, कुछ चित्र अंकित किए जाते थे। तो उसमें शिवलिंग जो है और शिव के जो दूसरे रूप हैं, रुद्र रूप हैं, उन सब का भी वह मिला है। कुछ संगम काल के हैं, यानी पहली शताब्दी ईसा पूर्व से आप मान लीजिए, पहली शताब्दी AD मान लीजिए, यानी ईसा से 1 शताब्दी पहले 1 शताब्दी बाद मान लीजिए। तो उस समय वहाँ वो सब भी मिले हैं।
कालीबंगा में मिला है, वो 2000 ईसा पूर्व का है, वहां से शिवलिंग मिला है। और नवाड़ तोड़ी नाम की जगह पर मिला है, तो उसमें जो प्रतिमा आकृति जो मिली है तो उसमें वो ऊर्ध्वकेशी दिखलाया गया है, ऊर्ध्व, जिसको शूल पाणी रुद्र कहा जाता है। गांधार में, अफगानिस्तान में भी मिले हैं, वहाँ उधर तो शैल चित्र भी मिले हैं जिसमें त्रिशूलधारी जो है शिव की आकृति भी दिखाई गई है। शैल चित्र मिले, यानी जो चट्टान होते हैं ना उसमें चित्र बनाए थे वो सब मिले हैं। उसमें भगवान शिव को नंदी पर दिखाया गया। काफ़ी पुराने हैं। ये सब तो प्रोपेगेंडा की बातें हैं जो कुछ लोग जो फैलाते हैं, चलाते हैं कि जो है स्तूप से बनाया गया शिवलिंग कुछ आकार से मिलता जुलता है, उस टाइप से। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बातें जो इतिहास को विकृत करके जो तोड़ मरोड़ के जो बोलते हैं, देखते हैं, या कोई विशेष विचारधारा के तहत जो है वो कुछ मतलब लोगों को बहकाना बरगलाना चाह रहे हैं, वे ऐसा करते हैं। इसका कोई आप स्टैंडर्ड जो है इतिहास के ग्रंथों को देखेंगे और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसका अगर देखेंगे तो पाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत शिव जी की आराधना बहुत पहले से होती आ रही है। वेद में भी आपको शिव सूक्त मिल जाता है, रुद्र सूक्त मिल जाता है, तो ये काफ़ी पुराना है। ग्रंथों के हिसाब से भी देखेंगे तो भी, और अगर आप उससे देखेंगे ऐतिहासिक प्रमाणों से भी, अगर आप देखेंगे अन्य प्रमाणों जैसे मूर्तियाँ मिली हों, आकृतियाँ मिली हों, या पंचमार्क सिक्के मिले हों, या शैल चित्र मिले हों, तो ये पुराने मिल जाएंगे। और ये भारत में नहीं, दूसरे देशों में भी मिलते हैं। इंडोनेशिया में भी मिलते हैं, मलेशिया में भी मिलते हैं, दूसरे देशों में भी बहुत जगह मिले हैं। तो ये कहना कि यहाँ स्तूप बना करके, स्तूप से नकल करके बनाया गया, ये सब झूठी बातें, गपोड़ कथा है। हरि ओम।